I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we are discussing about the anatomy of anterior abdominal wall. So after the session, if you found any query, any doubts, please mention it in comment box and it will be resolved very soon. So today we will discuss about the anatomy of anterior abdominal wall. And as you know, the term of anterior abdominal wall, and we can go to the wall of the abdomen. And it is, we are discussing the anterior aspect, so that's why it is called anterior abdominal wall. So anterior abdominal wall is a musculoaponeurotic structure that is confined to the anterior and lateral aspects of the abdomen. तो हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जब भी बात करेंगे तब जो हमारा एब्डोमिन होता है उसका जो एस्पेक्ट होता है एंटीरियर एंड लेटरल साइड, उसको हम दोनों को ही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में इंक्लूड करेंगे। एक होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और एंटीरियर साइड में एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल वॉल। लेकिन जो लेटरल साइड में जो वॉल होती है उसको भी हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही इंक्लूड करेंगे। ये बाउंडेड होता है अबाउट जिफोइड प्रोसेस से एंड राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रस्ट, फोल्ड ऑफ ग्रोइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रिस्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन सारी चीज़ों से ये नीचे से कन्फाइंड होती हैं और ईच साइड ये कन्फाइंड होती है मिड एक्सिलरी लाइन से। तो हमने देखा कि जो ये बाउंडेड होता है जिफोइड प्रोसेस से ऊपर से, और अगर हम साइड से देखें तो मिड एक्सिलरी लाइन से, हम नीचे की तरफ देखें तो इसे इलियक क्रस्ट से, फोल्ड ऑफ द ग्रोइन, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड प्यूबिक क्रस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो इन सारे स्ट्रक्चर से ये कन्फाइंड होता है। मतलब इन सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जिफोइड प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे हमारा कोस्टल मार्जिन है। अगर हम साइड में चलेंगे तो हमारा मिड एक्सिलरी लाइन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें दिखाई देता है इलियक क्रस्ट, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, एंड यहाँ पे हमारा इंगुइनल लिगामेंट है, यहाँ पे हमारा फोल्ड भी होगा, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक ट्यूबरकल, ये सारी चीज़ें होगी। इससे इसलिए ये यहाँ से ये कन्फाइंड होता है ऊपर तक। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर आएगा नीचे तक, दैट इज वी कॉल्ड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब है सरफेस लैंडमार्क में क्या क्या लैंडमार्क्स हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बोनी लैंडमार्क्स की बात करेंगे जिसमें है हमारे पास कोस्टल मार्जिन्स। तो जो कार्टिलेज ऑफ 7th, 8th, 9th and 10th ribs form the coastal margins, and the right and left coastal margin run upward and medially toward the side of the gyphoid process, and enclose between them a subcostal angle, and coastal margin reaches the lowest level in the mid axillary line। तो जो हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा ये कोस्टल मार्जिन है 7th, 8th, 9th, इसके जो कार्टिलेज है ये कोस्टल मार्जिन फॉर्मेशन करते हैं और ये ऊपर की तरह रन करते हैं और यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोस्टल एंगल। दूसरा ये है कि हमारा जिफोइड प्रोसेस, तो हमारा जिफोइड प्रोसेस हमें पता है हम स्ट्रक्चर देखते हुए, एंड ये जो फॉर्म्स करता है अपर लिमिट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द एंटीरियर मीडियन प्लान, एंड जिफोइड प्रोसेस जो लाइज करता है T9 वर्टिब्रा के लेवल पे। तो ये हमारा जो एंटीरियर जो एब्डोमिनल वॉल का ये ऊपर वाला पोर्शन है उसका सबसे अपर लिमिट वाला ये होता है, क्योंकि यहाँ पे जिफोइड प्रोसेस सिचुएटेड रहती हैं। और इसके बाद ही हम इस मार्जिन्स को इंक्लूड करेंगे, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अपर लिमिट को हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे ऊपर वाला होता है जिफोइड प्रोसेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इस तरीके से, ये इसका लिमिटेशन यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो ये T9 जो वर्टिब्रा है इसके लेवल पे रहता है और ये सबसे ऊपर का लिमिट यू फॉर्मेशन करती है।
दूसरा हम बात करते हैं, अब नीचे की तरफ आते हैं, हमने ऊपर की बात कर ली, हम नीचे की तरफ आते हैं। तो ये हमारा जो इलियक क्रस्ट है ये बनाता है, फॉर्म्स द लोअर लिमिट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द साइड में बनाता है। साइड अगर हम बात करते हैं, हम पेल्विस की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये साइड में सिचुएटेड होता है, तो हम साइड की बात कर रहे हैं। तो ये साइड का एक लिमिटेशन देता है यहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, एंड कैन बी ट्रेस्ड फॉरवर्ड टू द एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, और यहाँ पे स्पाइन भी होता है इसी के पास में। और जो एंटीरियर सुपीरियर जो इलिक स्पाइन है, इसके 5 सेंटीमीटर बिहाइंड एक ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ इलिक क्रस्ट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलिक क्रस्ट जो लाई करता है L4 वर्टिब्रा के लेवल पे, और जो जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, जो बिल्कुल अम्बिलिकस जो होती है उसके लेवल के बिल्कुल नीचे स्थित है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा इलियक क्रस्ट है, जो इसका ऊपर का अपर लिमिट है ये L4 लेवल पे होता है, और हम देखते हैं कि L3 L4 के बीच में अम्बिलिकस सिचुएटेड रहता है, मतलब इस लेवल पे जो L3 L4 के बीच का जो डिस्क होता है, इसके लेवल पे अम्बिलिकस सिचुएटेड रहता है। तो जस्ट नीचे जो L4 होता है, इसके लेवल के ऊपर ही, इसके लेवल पे ही इलियक क्रस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है। यहाँ हम देख रहे हैं, अगर फोर पार्ट हम इसको ट्रेस कर रहे हैं तो एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन हमें दिखाई देते हैं, और जस्ट इसके बिहाइंड हमें दिखाई देता है इसका ट्यूबरकल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड अगर हम कर रहे हैं तो जस्ट इसके पीछे यहाँ पे ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रस्ट हमें दिखाई देता है। यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, यहाँ पे अगर इलियक क्रस्ट है, यहाँ पे इसके 2 लिप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्यूबरकल इसका इलियक क्रस्ट का ट्यूबरकल होगा। यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल है, और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में यहाँ पे सिम्फाइसिस है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस की हम बात कर चुके हैं, ये भी बनाता है लोअर लिमिट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन द एंटीरियर मीडियन प्लेन, एंड इट इज इजीली पैल्पेबल एंड लाइज एट द लेवल ऑफ कॉक्सिक्स, और ये कॉक्सिक्स की जो लेवल होता है, ये कॉक्सिक्स पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये सेक्टम है, इस पार्ट और सेक्टम के जस्ट नीचे कॉक्सिक्स है, इसके लेवल पे प्रेजेंट रहता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अपर लिमिट है, हमारा लोअर लिमिट है, दोनों ही अपर लिमिट आप देखते हैं कि एक एंगुलेशन की तरह यहाँ पे है, और इस एंगुलेशन पे हमारा है जिफोइड प्रोसेस। अगर हम नीचे की तरफ इसको देखते हैं कि जस्ट नीचे भी एक एंगुलेशन एक फॉर्मेशन करता है जहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, तो दोनों ही मार्जिन एंटीरियर एंड सुपीरियर दोनों ही एक एंगुलेशन फॉर्म में लिमिट करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। साइड में हमारे लिमिट एक्सेलरी लाइन होता है, जो इसको साइड से इसको लिमिट प्रोवाइड करता है, लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। बोनी लैंडमार्क की हमने बात की, जहाँ पे हमने यूज़ किया था, हमने रिप्स को, और अगर नीचे की तरफ जाते हैं हमने पेल्विस को, हमने यहाँ पे ऐसे बोनी लैंडमार्क की तरह यूज़ किया। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क। सबसे पहले हम ग्रूव ऑफ ग्रोइन की बात करते हैं। ये आपको सबको मालूम है, ग्रूव यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ग्रूव जो हॉरिजॉन्टल ग्रूव रहती हैं, वो एक्सटेंड करती हैं डाउनवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन टू प्यूबिक ट्यूबरकल, एंड ये जो ओवरलाई करती हैं हमारा इंगुइनल जो लिगामेंट होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट एक लिगामेंट होता है, इम्पोर्टेंट भी, और इसके ऊपर ही ओवरलाइज करती हैं, और ये पेस्ट होता है एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द फ्रंट ऑफ द लाइन। तो आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे दिस इज द ग्रोइन, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक फोल्ड फॉर्मेशन होता है थाई एंड एंटीरियर एब्डोमिनल बीच में, और यहाँ पे इंगुइनल लिगामेंट भी होती है, इसलिए जो ग्रूव होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक डिमार्केशन होता है दोनों के बीच में, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड थाई के बीच में। अब आते हैं मिड लाइन फर्रो एंड ग्रूव। यहाँ पे ग्रूव भी बोल सकते हैं, हम फर्रो भी बोल सकते हैं। ये एक लीनियर ग्रूव होता है जो कि जिफॉइड प्रोसेस से एक्सटेंड करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ये आप इस पूरी में देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिडल ग्रूव होता है, यहाँ पे इस जो जिफॉइड से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये एक्सटेंड रहता है। यहाँ पे इसके मिड पे अम्बिलिकस सिचुएटेड रहती है।
और अम्बिलिकस है, ये भी इरेगुलर डिप्रेस्ड स्कार्ड एरिया होता है, लीनियर मिडलाइन फर्रो, हमने पढ़ चुके हैं मिडलाइन फर्रो पे, एंड लिटिल बिलो इट्स मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट के बिल्कुल थोड़े से नीचे ये प्लेस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर सेमिलुनरिस, ये हम सॉफ्ट लैंडमार्क की बात करते हैं, तो इसमें एक लीनियर सेमिलुनरिस भी आती है। ये भी एक कर्ड फर्रो होता है जो कि एक्सटेंड करती है टिप ऑफ द नाइन कोस्टल कार्टिलेज से क्यूबिक टुबरकल तक। तो ये कहाँ से एक्सटेंड करती हैं? ये फर्रो होता है, ये भी एक डिप्रेशन होता है, ग्रू होता है। सबसे पहली बात तो कर्ड होती है और एक्सटेंड करती हैं नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से क्यूबिक टुबरकल तक। ठीक है, ये सबसे पहले जो मीडियन फर्रो है उसे फ्यू सेंटीमीटर अवे रहती है, फ्यू सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस रहता है मीडियन फर्रो से, एंड जो लेटरल मार्जिन होता है रेक्टस एब्डोमिनस उसके करस्पॉन्ड करती है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। जो ये है लीनिया सेमिलरिस, ये नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से हमारे क्यूबिक टुबरकल तक एक्सटेंड करती हैं, और ये यहाँ पे इसका कुछ डिस्टेंस रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एब्डोमिनस जो हमारी मसल्स होती हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, उसकी लेटरल साइड को जो लेटरल मार्जिन होती है इसको करस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और इसका ये जो कुछ सेंटीमीटर इससे अवे रहती है। ठीक है, जो मीडियम फर्रो था ये भी एक डिप्रेस्ड एरिया था, हमने देखा था, जो जिफोइड से सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करती है, और इसके जो मिड पॉइंट से जस्ट नीचे अम्बिलिकस है, ये एक स्लाइट डिप्रेशन होता है। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक कर्ड फर्रो है, उसको हम बोलते हैं लीनियर सेमिलरिस, जो नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से ट्यूबरकल तक ये एक्सटेंड रहता है। अब बात करते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये राउंड शेप्ड कोड होता है जो कि मेल्स पे प्रेजेंट रहता है स्पेशली, एंड इसको हम इंगुइनल जो लिगामेंट है उसके जस्ट पास में होती है। ये पैल्पेट किया जा सकता है, इट पास डाउनवर्ड्स जस्ट अबाउट द मीडियल एंड ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट टू एंटर द स्क्रोटम। तो ये एक स्पर्मेटिक कोड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पे एक हमने लिगामेंट की बात की, लिगामेंट, यहाँ पे हमने फोल्ड की भी बात की थी, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड रहता है। दूसरा है मैकबर्नी पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है जो कि मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 ऑफ द लाइन होती है, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम अम्बिलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। तो उसके बीच में जो पॉइंट होता है वहाँ पे सिचुएटेड होती है। अगर अम्बिलिकस से हम 2/3 जो हमारा पार्ट ले लेते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं, और लेटरली हम इसको जो एंटीरियर सुपीरियर एक्सपेंस है वहाँ से 1/3 लेंगे, और 1/3 जो डिस्टेंस है और अम्बिलिकस से 2/3 डिस्टेंस है और एक जंक्शन क्रिएट करेगा, उसको हम बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। तो हम देखते हैं ये दिस इज द मैकबर्नी पॉइंट, एंड ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अम्बिलिकस से हम 2/3 एंड एंटीरियर स्पाइन से यहाँ पे 1/3, और दिस इज द मैकबर्नी पॉइंट, जो 1/3 यहाँ से एंड 2/3 यहाँ पे ज्वाइन करेगा, दिस इज द मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है मैकबर्नी पॉइंट, जो बेस ऑफ द अपेंडिक्स होता है यहाँ स्पाइन के बिल्कुल नीचे लाइज करता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सभी इंडिविजुअल में ऐसे ही बेस इस पे लाइज करें या इसके नीचे करें, ये कुछ वेरीज करता है यहाँ पे। कुछ सेंटीमीटर इसके डेप्थ भी हो सकता है, कुछ इसके बिल्कुल पास होते हैं, कुछ इससे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट ये हमारे अपेंडिक्स के लोकलाइज करने का एक हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। अब हम बात करते हैं मर्फी पॉइंट, ये पॉइंट है जहाँ पे लीनियर सेमिलरिस, जो हमने देखा था कर्ड एक फर्रो था जो राइट सबकोस्टल मार्जिन को मीट करती है, तो that is the Murphy point, and it corresponds to the tip of the ninth coastal cartilage, and fundus of the gallbladder lies deep to this point। ये जो point होता है इसके deep, जब हम एब्डोमिनल पाल्पेट करते हैं लीवर का, हम कोई टेंडरनेस देखना चाहते हैं या
गॉल ब्लेडर का कोई हम प्रॉब्लम देखना चाहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, तब हमारे लिए मर्फी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा जो सेमिलुनरिस, जो हमारा ग्रूव थी लीनियर सेमिलुनरिस ऑन राइट सबकोस्टल मार्जिन, और ये मीट करता है यहाँ पे वो वाला पॉइंट, ये है मर्फी। तो हमारा मैक बने यहाँ पे हो गया, लीनिया जैसे हमने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे भी लीनिया होगी यहाँ पे, और ये सबकोस्टल जो मार्जिन है यहाँ पे, और ये लीनिया यहाँ पे जाएगी, लीनिया सेमिलुनरिस, ये इस तरीके से जाएंगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, क्योंकि हम गॉल ब्लैडर और यहाँ पे लीवर की प्रॉब्लम को इसको देखने के लिए हम इसको मर्फी पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। तो लीनिया सेमिलुनरिस इस तरह से जाएंगे, और सबकोस्टल जो लाइन है जहाँ पे मीट करेगी, आपस में क्रॉस करेगी, that is the point, and that point is called Murphy point। तो हमने बात की, हमने कुछ एब्डोमिनल एनाटमी की, जो सरफेस एनाटमी हमने बात की, उसके कुछ लैंडमार्क्स देखे हमने, बोनी लैंडमार्क्स देखे, एंड कुछ हमने सॉफ्ट लैंडमार्क्स देखे। आज फिर हम बात करते हैं एब्डोमिनल प्लेन्स। प्लेन्स है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हमारे जस्ट जो प्लेन होता है, ये जिफिस्टर्नल जॉइंट है, जहाँ जिफॉइड स्टर्नम जॉइंट है, इसके जस्ट अबाउट 1 ब्रेथ बिलो के जो 1 हैंड्स ब्रेथ है, उतनी ही चौड़ाई से ये इसके नीचे लाई करती है। अगर हम एंटीरियरली अगर इस प्लान की बात करें, तो ये एंटीरियरली 9th जो कोस्टल कार्टिलेज है इसको पास करेगी, और पीछे की तरफ देखिए जो L1 वर्टिब्रा है उसकी बॉडी के जो लोअर बॉर्डर को उसको ये इसको वो टच करेगी। तो जो प्लान है हमारा कहाँ पे है, अगर हम ये प्लान क्रॉस करेगा आगे से 9th कोस्टल कार्टिलेज की टिप को, एंड पीछे से ये करेगा जो L1 वर्टिब्रा की बॉडी की लोअर पार्ट को, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लान होता है। और जो जिफिस्टर्नल जॉइंट के 1 हैंड ब्रेथ, एक हाथ की जो चौड़ाई है उसके नीचे ये सिचुएटेड रहेगा। तो ये की प्लान ऑफ द एब्डोमेन है। और जो की प्लान क्यों है, क्योंकि इसमें कई एब्डोमिनल विश्रास होते हैं, जैसे पाइलोरस ऑफ स्टमक, हेला ऑफ किडनी, एंड बाकी कई ऐसे विश्वास हैं, इसके लेवल भी सिचुएटेड रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लान ऑफ द एब्डोमेन। अब हम बात करते हैं सबकोस्टल प्लान, ये भी इमेजिनरी, जो भी प्लान की बात कर रहे हैं हम इमेजिनरी प्लान्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम बॉडी के जो विश्वास हैं उसकी कंडीशन, उसके लोकलाइजेशन, उसके लोकेशन को हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो होता है कि जो कोस्टल मार्जिन है उसके जस्ट बिलो ये पास करता है, ये एंटीरियरली सबसे जो लोवेस्ट बॉर्डर ऑफ कोस्टल कार्टिलेज होता है 10th रिब का, उसको पास करता है, और पोस्टीरियरली ये करता है L3 जो वर्टिब्रा है उसकी बॉडी के थ्रू। तो ये सबकोस्टल मार्जिन सबसे जो नीचे का मार्जिन होता है कोस्टल कार्टिलेज, उसको क्रॉस करते हुए, उसको टच करते हुए पीछे की जो L3 वर्टिब्रा है उसकी बॉडी को क्रॉस करेगी। ट्रांस अम्बिलिकल प्लान, ये तो जो भी ये भी ट्रांसवर्स प्लान है, जो अम्बिलिकल की थ्रू पास करेगी, मतलब इसको काटते हुए, एंड जो L3 L4 जो वर्टिब्रा है उसके पीछे सिचुएटेड है, उसके जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसको क्रॉस करते हुए जाएगी। तो हमने देखा था ये उसी के जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसके लेवल पे सिचुएटेड रहती है, इसलिए हमारा ये प्लान है, ये नेवल को काटते हुए पीछे के जो L3 L4 की जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसको भी क्रॉस करते जाएगी। हमने देखा ये ट्रांसपाइलोरिक प्लान, ये हमने देखा दिस इज प्लान, ये हमारा की प्लान है, यहाँ पे स्टमक और कई विश्रांत यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और जिफॉइड जो स्टेनोजिफॉइड जॉइंट है उसके 1 हैंड से नीचे रहते हैं। ठीक है, हमने देखा फिर अम्बिलिकल, ये अम्बिलिकस ट्रांस अम्बिलिकल, ये अम्बिलिकल को क्रॉस करते हुए जाएगी। अब हम बात करते हैं इंटर